आपने कभी ये महसूस किया है कि रात के सबसे शांत पहर में, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी होती है, तब कोई अनदेखी उपस्थिति आपके आसपास ठहर जाती है? अगर आप मेष राशि के हैं, तो आज जो मैं कहने जा रहा हूं, उसे केवल एक राशिफल समझने की भूल मत कीजिए, क्योंकि ये उन दुर्लभ संकेतों में से एक है जो हर किसी तक नहीं पहुंचते। और यदि ये संदेश आपके जीवन तक पहुंचा है, तो संभव है कि इसके पीछे कोई ऐसा कारण हो जो वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज का दिन आपके भाग्य में एक ऐसी हलचल लेकर आया है जिसे शब्दों में पूरी तरह बांध पाना आसान नहीं। ऐसा लगता है मानो समय ने स्वयं एक पुराना द्वार खटखटाया हो। वो द्वार जिसके पीछे केवल यादें नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आपके परिवार के बहुत कम लोग जानते थे, और शायद अब वो रहस्य आपको पुकार रहा है। मेष राशि के जातकों, आज आपके पूर्वजों की ऊर्जा असामान्य रूप से सक्रिय दिखाई देती है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई चमत्कार आपकी आंखों के सामने घटने वाला है, बल्कि ये कि आपके मन में, आपके आसपास और आपके भाग्य में कुछ ऐसे संकेत उभर सकते हैं जिन्हें सामान्य संयोग समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई बार जीवन में मिलने वाले अवसर सीधे सामने नहीं आते, वे संकेतों के रूप में आते हैं। रुकिए, क्या पिछले कुछ दिनों में आपको बार बार किसी पुराने घर, किसी भूली हुई जगह, किसी दादा दादी या परदादा की याद आई है? क्या किसी पुराने संदूक, किसी बंद कमरे, किसी पुरानी तस्वीर या किसी ऐसी वस्तु का ध्यान बार बार आपके मन में आया है जिसका वर्षों से कोई उल्लेख भी नहीं हुआ? यदि ऐसा हुआ है तो इसे केवल कल्पना कहकर टाल मत दीजिए, क्योंकि आज की ग्रह स्थिति ये संकेत देती है कि अतीत की कोई अधूरी कहानी आपके वर्तमान से जुड़ने वाली है। लेकिन यहां एक ऐसी बात छिपी है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब भी पूर्वज किसी महत्वपूर्ण संकेत के साथ आते हैं, वे सीधे उत्तर नहीं देते। वे पहले मन में प्रश्न जगाते हैं, फिर घटनाएं बदलती हैं, फिर परिस्थितियां आपको उसी दिशा में ले जाती है जहां आपका भाग्य आपका इंतजार कर रहा होता है। और आज आपके जीवन में वही क्रम शुरू हो सकता है। हो सकता है आप अभी सोच रहे हो कि ये सब आखिर किस ओर इशारा कर रहा है। धैर्य रखिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण संकेत अभी सामने नहीं आया है। आज का दिन धन के मामले में साधारण नहीं दिखता, लेकिन यहां धन का अर्थ केवल बैंक खाते में बढ़ती हुई राशि नहीं है। कभी कभी धन उस अवसर का नाम होता है जो वर्षों तक छिपा रहता है। कभी वो विरासत के रूप में आता है, कभी किसी भूले हुए दस्तावेज के रूप में, और कभी किसी ऐसी जानकारी के रूप में जो पूरे परिवार की दिशा बदल देती है। यही कारण है कि आज आपको किसी भी पुराने कागज, पुराने संदेश या परिवार के किसी बुजुर्ग की कही हुई बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि आपके परिवार में कभी किसी ने एक ऐसी बात अधूरी छोड़ दी थी जिसे उस समय किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन समय का पहिया अब उसी अधूरी बात को फिर से सामने लाने की तैयारी कर रहा है। याद रखिए, रहस्य हमेशा जोर से नहीं बोलते, वे फुसफुसाते हैं, और केवल वही उन्हें सुन पाता है जिसका समय आ चुका हो। मेष राशि, आपके भीतर जो बेचैनी इन दिनों बढ़ी है, उसका कारण केवल जीवन की सामान्य परेशानियां नहीं है। आपकी आत्मा किसी पुराने उत्तर की तलाश कर रही है, और ये तलाश व्यर्थ नहीं है। अब जरा अपने करियर की ओर देखिए। यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि मेहनत के बावजूद परिणाम वैसा नहीं मिल रहा, तो आज का संकेत कहता है कि परिस्थिति धीरे धीरे बदलने वाली है। एक ऐसा अवसर जो पहले आपकी नजर से छूट गया था, अब दोबारा आपके सामने आ सकता है। लेकिन इस बार उसे पहचानने के लिए केवल बुद्धि नहीं बल्कि धैर्य और विश्वास भी चाहिए होगा। यही वो क्षण है जहां अधिकतर लोग गलती कर बैठते हैं। वे जल्दबाजी में संकेत खो देते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके भाग्य में जो परिवर्तन लिखा जा रहा है उसकी शुरुआत बहुत शांत होगी। शायद इतनी शांत कि पहले आपको विश्वास भी ना हो। अब गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आपके पूर्वजों के इस संकेत में अभी एक ऐसी परत बाकी है जो ये समझाएगी कि क्यों पिछले कुछ वर्षों की कठिनाइयां शायद किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी थी,
और ये विचार आपके मन को अब शांत नहीं रहने देगा। यही वो प्रश्न है जो इस पूरी कथा को साधारण भविष्य फल से अलग बना देता है। यदि पिछले कुछ वर्षों को आप पीछे मुड़कर देखें तो शायद आपको महसूस होगा कि कुछ अवसर आपके हाथों से निकल गए, कुछ रिश्ते अचानक बदल गए, कुछ योजनाएं पूरी होते होते रुक गई, और कई बार आपने मन ही मन पूछा होगा, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेष राशि, आज का आध्यात्मिक संकेत कहता है कि हर रुकावट केवल हार नहीं होती। कुछ रुकावटें हमें उस रास्ते से बचाने के लिए आती है जहां आगे अंधेरा हमारा इंतजार कर रहा होता है, और कुछ विलंब इसलिए होते हैं क्योंकि समय अभी पूरा नहीं हुआ होता। यही कारण है कि आपके पूर्वजों की ऊर्जा आज आपको पीछे देखने के लिए नहीं बल्कि पीछे छूटे हुए संकेतों को समझने के लिए प्रेरित कर रही है। ध्यान से सोचिए, क्या आपके परिवार में कभी किसी ने ऐसी बात कही थी जिसे सबने हंसी में उड़ा दिया? क्या किसी बुजुर्ग ने किसी पुराने संदूक, किसी बंद कमरे, किसी पेड़, किसी खेत, किसी पत्थर या किसी भूले हुए दस्तावेज का जिक्र किया था? शायद उस समय वो केवल कहानी लगी हो, लेकिन समय बीतने के बाद वही बात अब अलग अर्थ लेकर सामने आ सकती है। यही इस रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण बात छिपी है। हर पीढ़ी अपने साथ केवल संपत्ति नहीं छोड़ती, वो संकेत भी छोड़ती है। कुछ संकेत शब्दों में होते हैं, कुछ आदतों में, कुछ परंपराओं में, और कुछ केवल उन लोगों तक पहुंचते हैं जिनका समय आ चुका होता है। मेष राशि के जातकों, आज आपके भीतर निर्णय लेने की शक्ति पहले से अधिक स्पष्ट हो सकती है। यदि आप किसी नए कार्य, नौकरी, व्यापार या निवेश को लेकर लंबे समय से उलझन में हैं, तो जल्दबाजी करने के बजाय तथ्यों की जांच करें। ये समय विवेक और धैर्य का है। सही निर्णय भविष्य में आपके लिए मजबूत आधार बन सकता है। अब एक और रहस्यमयी संकेत सुनिए। कभी कभी भाग्य परिवर्तन की शुरुआत किसी बड़ी घटना से नहीं होती, वो एक छोटी सी मुलाकात से होती है। एक फोन कॉल, एक भूला हुआ कागज, एक पुराना नाम, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जिससे मिलने की आपने कल्पना भी नहीं की होती। आज की ग्रह स्थिति बताती है कि आने वाले समय में ऐसा कोई संयोग आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है, लेकिन उस क्षण आपको पहचानना होगा, क्योंकि अवसर हमेशा शोर मचाकर नहीं आते, वे चुपचाप दरवाजा खटखटाते हैं। अब परिवार की बात। आपके घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने के संकेत दे रहा है। यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव रहा है, तो उसे सुलझाने का अवसर मिल सकता है। किसी बड़े सदस्य का आशीर्वाद या अनुभव आपके लिए मार्गदर्शन बन सकता है। याद रखिए, जिस घर में पूर्वजों का सम्मान बना रहता है, वहां निर्णय अधिक स्थिर होते हैं और परिवार कठिन समय में भी एकजुट रह सकता है। अब अपने सम्मान की ओर ध्यान दीजिए। जिस व्यक्ति ने कभी आपकी क्षमता पर संदेह किया था, वही आने वाले समय में आपके प्रयासों की सराहना कर सकता है। लेकिन यह परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि आपके लगातार किए गए कर्मों से आएगा, और यही आपका वास्तविक भाग्य परिवर्तन होगा। रुकिए, अभी सबसे गहरा आध्यात्मिक संकेत शेष है। यदि आने वाले दिनों में आपको बार बार प्रातः काल बिना कारण जल्दी आंख खुल जाए, यदि किसी पुराने मंत्र, प्रार्थना या अपने कुल देवता की याद अचानक मन में आने लगे, यदि किसी स्वप्न के बाद आपका मन असामान्य रूप से शांत महसूस करे, तो इन अनुभवों को केवल संयोग मानकर अनदेखा मत कीजिए। उन्हें लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी मन में आने वाले संकेत भविष्य के निर्णयों को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। इसी क्षण आपके मन में शायद एक नया विचार उभर रहा है। क्या वह रहस्य जिसकी आहट अभी तक केवल संकेतों में थी, वास्तव में आपके जीवन के सबसे बड़े मोड़ से जुड़ा हुआ है? यही प्रश्न अब आपकी चेतना के भीतर धीरे धीरे गूंजने लगा है। यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। वे संकेत देख लेते हैं, लेकिन उनका अर्थ समझने की कोशिश नहीं करते। परंतु मेष राशि, यदि आप अभी भी इस यात्रा के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर कहीं ना कहीं सत्य को जानने की इच्छा अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी है। अब अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए अपने बचपन को याद कीजिए।
वो घर, वो आंगन, वो पुरानी दीवार, वो पेड़ जिसके नीचे परिवार के बड़े लोग बैठकर बातें किया करते थे। क्या उन यादों में कोई ऐसा दृश्य है जो आज अचानक पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगा है? यदि हां, तो ये केवल स्मृति नहीं हो सकती। आज का आध्यात्मिक संकेत कहता है कि मन उन्हीं स्थानों को दोबारा याद करता है जहां से कोई अधूरी ऊर्जा जुड़ी होती है। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। जिस छिपे हुए खजाने की चर्चा इस पूरे संदेश में हो रही है, उसका अर्थ केवल जमीन में दबी हुई संपत्ति मान लेना सही नहीं होगा। कई बार खजाना एक भूला हुआ अधिकार होता है। कई बार वो परिवार की ऐसी जानकारी होती है जो पीढ़ियों तक खोई रही। कई बार वो अवसर होता है जो सही समय आने पर ही दिखाई देता है। और कई बार वो आपके भीतर छिपी हुई शक्ति होती है जिसे परिस्थितियों ने वर्षों तक दबाकर रखा। यही कारण है कि आज आपके भाग्य में एक नया अध्याय खुलने का संकेत दिखाई देता है। यदि आपने हाल के दिनों में बार बार ये महसूस किया है कि अब जीवन पहले जैसा नहीं रहना चाहिए, यदि आपके भीतर कुछ नया शुरू करने की तीव्र इच्छा जाग रही है, तो उस भावना को दबाइए मत, क्योंकि परिवर्तन का पहला संकेत बाहर नहीं भीतर जन्म लेता है। अब करियर की ओर फिर से ध्यान दीजिए। ऐसा लगता है कि कोई ऐसा अवसर सामने आने वाला है जो पहली नजर में सामान्य लगेगा। शायद कोई नया प्रस्ताव, कोई पुराना संपर्क, कोई अधूरा काम या किसी ऐसे व्यक्ति का संदेश जिससे बहुत समय से बात नहीं हुई। उस समय केवल लाभ मत देखिए, ये भी देखिए कि वो अवसर आपको आगे कहां ले जा सकता है, क्योंकि भाग्य परिवर्तन अक्सर छोटे निर्णयों से शुरू होता है। और अब धन का सबसे गहरा संकेत। यदि आप लंबे समय से आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं, तो निराश मत होइए। आज की ग्रह स्थिति ये नहीं कहती कि अचानक सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन ये अवश्य कहती है कि आपके प्रयासों का फल धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो सकता है। यही वो समय है जब अनुशासन आपका सबसे बड़ा साथी बनेगा। जो व्यक्ति धैर्य रखेगा वही आगे बढ़ेगा। अब प्रेम की बात। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके मौन को भी समझता है, तो उसका सम्मान कीजिए। और यदि अभी तक ऐसा कोई साथ नहीं मिला, तो अपने मन के द्वार बंद मत कीजिए, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे सुंदर संबंध तब आता है जब व्यक्ति स्वयं को पहचानना शुरू कर देता है। रुकिए, क्या आपने गौर किया इस पूरे समय आपके पूर्वजों का संकेत किसी एक स्थान की ओर नहीं बल्कि एक दिशा की ओर था। एक ऐसी दिशा जहां आपका भाग्य, आपका परिवार, आपका सम्मान और आपका भविष्य एक दूसरे से जुड़ते दिखाई देते हैं। यही इस रहस्य का सबसे अनोखा पक्ष है। अब एक अंतिम रहस्यमयी परत धीरे धीरे खुलने लगी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पूर्वज आपको किसी वस्तु से अधिक एक निर्णय सौंपना चाहते हैं, और वही निर्णय आने वाले समय में ये तय करेगा कि आपके जीवन का वास्तविक खजाना आखिर किस रूप में आपके सामने प्रकट होगा। अब वो क्षण बिल्कुल निकट है जिसका संकेत शुरुआत से बार बार आपके सामने आता रहा, लेकिन उसका अर्थ हर बार थोड़ा और गहरा होता गया। मेष राशि, यदि आपने इस पूरी यात्रा को केवल जिज्ञासा से नहीं बल्कि मन की शांति के साथ सुना है, तो अब आप उस संदेश को समझने के लिए तैयार हैं जिसे आपके पूर्वज मानो वर्षों से सुरक्षित रखे हुए थे। ध्यान से सुनिए। पूर्वज कभी केवल संपत्ति की रक्षा नहीं करते, वे संस्कारों की रक्षा करते हैं। वे परिवार की पहचान की रक्षा करते हैं। वे उस सत्य की रक्षा करते हैं जिसे समय आने से पहले प्रकट नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि आज आपकी राशि में जो आध्यात्मिक ऊर्जा दिखाई दे रही है, वो किसी भौतिक खोज से पहले एक आंतरिक जागरण का संकेत देती है। अब आपको एक बात अपने मन में हमेशा के लिए बैठा लेनी चाहिए। यदि आने वाले दिनों में कोई पुराना दस्तावेज, कोई भूला हुआ पारिवारिक रिकॉर्ड, किसी रिश्तेदार से जुड़ी नई जानकारी, कोई कानूनी विषय या पैतृक संपत्ति से संबंधित चर्चा सामने आए, तो उसे धैर्य और समझदारी से देखिए। हर जानकारी की सत्यता की जांच कीजिए। बिना प्रमाण किसी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। यही आपके पूर्वजों के संकेत का वास्तविक सम्मान होगा, क्योंकि सच्चा खजाना केवल पाने में नहीं,
उसे सही ढंग से संभालने में भी होता है। अब अपने भाग्य की ओर देखिए। आज तक जिन घटनाओं को आपने अलग अलग अध्याय समझा, संभव है वे सभी एक ही कहानी के हिस्से रहे हों। बचपन की सीख, युवावस्था का संघर्ष, आर्थिक उतार चढ़ाव, रिश्तों की परीक्षा, सम्मान की प्रतीक्षा, ये सब मिलकर आपको उसी व्यक्ति में बदल रहे थे जो आने वाले अवसर को संभाल सके। यही कारण है कि आज का दिन केवल भविष्य की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे आत्मविश्वास को पहचानने का दिन भी है। रुकिए, अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। हर मुस्कुराता चेहरा आपका हितैषी नहीं होता और हर शांत व्यक्ति आपका विरोधी भी नहीं होता। आने वाले समय में आपको लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से पहचानना होगा। यही सावधानी आपके भाग्य की रक्षा करेगी। अब आध्यात्मिक संकेत। यदि संभव हो तो अपने पूर्वजों का स्मरण श्रद्धा से कीजिए। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। परिवार की पुरानी परंपराओं को समझने का प्रयास कीजिए। यही वे सूत्र है जो व्यक्ति को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, और जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है उसकी शाखाएं समय के साथ और भी मजबूत होती चली जाती है। अब आपके जीवन में सम्मान का नया अध्याय खुलने की संभावना दिखाई देती है। जो लोग कभी आपकी क्षमता को कम आंकते थे, वे धीरे धीरे आपके निर्णयों का महत्व समझेंगे। लेकिन उस समय भी विनम्र बने रहिए, क्योंकि भाग्य परिवर्तन का सबसे सुंदर आभूषण विनम्रता ही होती है। अब जब इस पूरी यात्रा का ये भाग आपके सामने है, तो अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा रहस्य अंत में नहीं खुलता, बल्कि अंत में उसका वास्तविक अर्थ समझ में आता है। मेष राशि, आज आपके पूर्वजों का संदेश किसी भय का नहीं, किसी लालच का नहीं, बल्कि एक उत्तरदायित्व का संदेश है। उन्होंने मानो समय की धूल में एक संकेत छिपा कर रखा था, ताकि जब परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ले जो धैर्य, साहस और विश्वास तीनों को साथ लेकर चल सके, तब वही उस संकेत को समझ सके। और आज की ग्रह स्थिति ये बता रही है कि आपके जीवन में एक नया चक्र आरंभ होने की तैयारी कर रहा है। संभव है कि आने वाले कुछ सप्ताहों में आपके आसपास ऐसी घटनाएं घटे जिन्हें पहले आप सामान्य समझें। कोई पुरानी अलमारी खुल जाए, कोई भूली हुई डायरी मिल जाए, किसी रिश्तेदार का अप्रत्याशित फोन आ जाए, या किसी पुराने विवाद का समाधान अचानक सामने आ जाए। इन घटनाओं को जोड़कर देखने की आदत डालिए, क्योंकि भाग्य अक्सर अलग अलग बिखरे हुए संकेतों को जोड़कर ही अपना मार्ग दिखाता है। यही वो बात थी जो आपके पूर्वज शायद वर्षों से कहना चाहते थे। सच्चा खजाना केवल पाने की वस्तु नहीं होता, वो पहचानने की क्षमता होता है। यदि आपके सामने अवसर आए और आपने उसे पहचान लिया तो वही खजाना है। यदि परिवार बिखरने से बच गया तो वही खजाना है। यदि आपके निर्णय ने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल दिया तो वही सबसे बड़ी विरासत है। और यदि आपके भीतर सोई हुई हिम्मत आज जाग गई तो समझ लीजिए कि सबसे मूल्यवान धन आपको मिल चुका है। अब एक अंतिम संकेत। आज से आने वाले दिनों में अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखिए। क्रोध में लिया गया निर्णय टाल दीजिए। किसी अपने की सलाह को तुरंत अस्वीकार मत कीजिए। पुराने संबंधों को सम्मान दीजिए। और जब भी किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े हों, एक पल रुककर अपने मन से पूछिए, क्या ये निर्णय केवल आज के लिए है या आने वाले वर्षों के लिए भी सही है? यही प्रश्न आपको सही दिशा देगा। अब करियर में नई ऊर्जा दिखाई देती है। जो कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, उसमें धीरे धीरे गति आ सकती है। धन के क्षेत्र में संयम और समझदारी आपको लाभ की ओर ले जाएगी। परिवार में संवाद बढ़ेगा। प्रेम में विश्वास गहरा होगा। सम्मान आपके कर्मों के कारण मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके भाग्य में जो परिवर्तन लिखा जा रहा है, उसकी नींव आज के धैर्य पर टिकेगी। याद रखिए, हर चमकती हुई चीज खजाना नहीं होती और हर साधारण दिखने वाली चीज बेकार नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ा खजाना उस सत्य में छिपा होता है जिसे पूरी दुनिया अनदेखा कर देती है। यदि भविष्य में आपको कोई ऐसा दावा सुनने को मिले कि
फला स्थान पर निश्चित रूप से छिपा खजाना है, तो बिना प्रमाण उस पर विश्वास ना करें। विवेक, सत्यापन और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही बुद्धिमानी है। आपके पूर्वजों के संकेतों का सबसे सुंदर अर्थ यही है कि वे आपको समझदारी, धैर्य और सही निर्णय की ओर ले जाएं। अब मैं आपको कुछ और गहरी बातें बताना चाहूंगा जो अक्सर ऐसी चर्चाओं में अनकही रह जाती है। परिवार की विरासत केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं होती। हर परिवार में कुछ अनकही आदतें होती हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनसे मुश्किल समय का सामना किया जाता है। ये सब भी एक तरह की विरासत है जो शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। यदि आपने अपने बड़ों को कठिन समय में धैर्य बनाए रखते देखा है, यदि आपने उन्हें विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर टिके रहते देखा है, तो वो भी आपके भीतर कहीं ना कहीं मौजूद है, भले ही आपने कभी इसे पहचाना ना हो। आज का ये समय आपको उसी छिपी हुई शक्ति को पहचानने का अवसर दे रहा है। अब बात करते हैं आपके आत्मविश्वास की, जो किसी भी बड़े परिवर्तन की सबसे पहली शर्त होती है। मेष राशि के जातकों का स्वभाव स्वाभाविक रूप से साहसी होता है, लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव कई बार इस साहस को कमजोर कर देते हैं। बार बार मिली असफलताएं, बार बार टूटी उम्मीदें धीरे धीरे मन में ये धारणा बना देती है कि शायद अब कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन ये धारणा सत्य नहीं है, ये केवल थकान का परिणाम है, स्थायी सच्चाई नहीं। आज का ये संकेत आपको याद दिलाना चाहता है कि आपके भीतर वही शक्ति अभी भी मौजूद है जिसने आपको अब तक हर कठिनाई से पार करवाया है। अब बात करते हैं समय और प्रतीक्षा के महत्व की। आधुनिक जीवन में हमें हर चीज तुरंत चाहिए होती है और यही अपेक्षा कई बार हमें अधीर बना देती है। लेकिन प्रकृति का नियम कुछ और ही सिखाता है। हर मौसम का अपना समय होता है, बीज बोने का समय अलग होता है और फसल काटने का समय अलग। यदि हम बीज बोने के तुरंत बाद फसल की उम्मीद करने लगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। आपके जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जो प्रयास आपने पिछले महीनों और वर्षों में किए हैं, वे व्यर्थ नहीं गए, वे अपने समय पर फल देंगे। बस धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। अब परिवार के भीतर संवाद के महत्व की बात करते हैं। कई बार हम अपने सबसे करीबी लोगों से ही सबसे कम बात कर पाते हैं, इस डर से कि कहीं कोई पुरानी बात फिर से ना उठ जाए, कहीं कोई गलतफहमी और गहरी ना हो जाए। लेकिन यही चुप्पी धीरे धीरे दूरी को और बढ़ा देती है। यदि आपके मन में किसी परिवारजन के प्रति कोई शिकायत है, तो उसे मन में दबाए रखने के बजाय सही समय पर सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करना बेहतर रहेगा। कई बार जो बातें वर्षों से अनकही रह जाती है, वे कहे जाने पर आश्चर्यजनक रूप से आसानी से सुलझ जाती है। अब एक बार फिर आपके भाग्य की ओर लौटते हैं। जैसा कि इस पूरी यात्रा में बार बार कहा गया, आपके पूर्वजों का ये संकेत किसी चमत्कारी परिणाम का वादा नहीं करता। यह आपको एक दिशा दिखाता है, एक दृष्टिकोण देता है जिससे आप अपने जीवन की घटनाओं को नए सिरे से समझ सकें। असली परिवर्तन आपके अपने निर्णयों, आपके अपने धैर्य और आपकी अपनी मेहनत से ही आएगा। ये संकेत केवल आपको ये याद दिलाने के लिए है कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी जड़ें आपको वो शक्ति दे सकती है जिसकी आपको आज जरूरत है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना अक्सर वो नहीं होता जो हमें बाहर से मिलता है, बल्कि वो होता है जो हम अपने भीतर खोज पाते हैं। आत्मविश्वास, धैर्य, अपनों का साथ और सही निर्णय लेने की क्षमता, यही वो असली संपत्ति है जो किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ती। मेष राशि के सभी जातकों के लिए यही शुभकामना है कि उनका आने वाला समय धैर्य, समझदारी और सकारात्मकता से भरा हो और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद सदैव उनके साथ बना रहे। लेकिन मेष राशि, अभी जो आपने सुना वो केवल एक संकेत था, क्योंकि अब जो बात सामने आने वाली है वो केवल आपके वर्तमान से नहीं बल्कि आपके आने वाले कई महीनों की दिशा से जुड़ी हुई है। कई बार जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब शुरू होता है जब व्यक्ति ये मान चुका होता है कि अब कुछ बदलने वाला नहीं,
उसी समय ईश्वर एक ऐसा अवसर भेजते हैं जो देखने में साधारण लगता है, लेकिन आगे चलकर वही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। आपके जीवन में अब एक ऐसा चरण शुरू हो सकता है जहां पुराने संघर्षों का अर्थ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जो घटनाएं उस समय अन्याय जैसी लगी थी, वही अब अनुभव बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगी। मेष राशि के जातकों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वे गिरने के बाद भी दोबारा खड़े होने का साहस रखते हैं। यही साहस आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाला है। संकेत बताते हैं कि आपके कार्यक्षेत्र में कोई ऐसा बदलाव दिखाई दे सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो कोई नई जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है। शुरुआत में ये जिम्मेदारी कठिन लगेगी। आपको लगेगा कि शायद ये बोझ है, लेकिन कुछ ही समय बाद यही जिम्मेदारी आपकी पहचान बन सकती है। कई बार पदोन्नति केवल पद बदलने से नहीं आती, बल्कि जिम्मेदारियां बढ़ने से शुरू होती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी पुराने ग्राहक से फिर संपर्क बन सकता है। संभव है कि पहले जो सौदा अधूरा रह गया था वही दोबारा आपके सामने आए। इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं होंगी। अनुभव बढ़ चुका होगा और निर्णय लेने की क्षमता भी पहले से अधिक मजबूत होगी। इसलिए पुराने अवसरों को केवल इसलिए अस्वीकार मत कीजिए क्योंकि वे पहले सफल नहीं हुए थे। समय बदलने पर परिणाम भी बदल जाते हैं। धन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बात समझिए। इस समय जितना आवश्यक कमाना है, उससे कहीं अधिक आवश्यक है उसे संभालना। ग्रह संकेत देते हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकेगा। इसलिए यदि अभी अतिरिक्त आय प्राप्त हो तो उसका पूरा उपयोग खर्च करने में नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा में करना अधिक लाभदायक रहेगा। बचत केवल पैसा जमा करना नहीं होती, बल्कि आने वाले संकटों से स्वयं को सुरक्षित रखना भी होती है। अब एक ऐसी बात जो आपके मन को छू सकती है। पिछले कुछ समय से आपने कई लोगों को बदलते हुए देखा होगा। कुछ लोग बिना कारण दूर चले गए। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने आपके कठिन समय में साथ छोड़ दिया। उस समय आपको बहुत दुख हुआ होगा, लेकिन आज का संकेत कहता है कि ईश्वर कभी कभी लोगों को इसलिए दूर करते हैं ताकि आपके जीवन में सही लोगों के लिए स्थान बन सके। हर बिछड़ना नुकसान नहीं होता। कई बिछड़ने भविष्य की सुरक्षा होती है। परिवार के भीतर भी धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। यदि घर में लंबे समय से किसी विषय को लेकर तनाव चल रहा है तो उसका समाधान बातचीत से निकल सकता है। ध्यान रखिए, इस समय आपकी एक शांत प्रतिक्रिया कई बड़े विवादों को समाप्त कर सकती है। जहां पहले गुस्सा आता था, वहां यदि आपने धैर्य दिखाया तो परिणाम पूरी तरह बदल सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना लाभदायक रहेगा। घर बदलना, नया निवेश करना, बच्चों की शिक्षा या परिवार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय, इन विषयों पर मिलकर सोचने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो किसी नए व्यक्ति से परिचय बनने के संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार आकर्षण से अधिक चरित्र को महत्व दीजिए। बाहरी व्यक्तित्व समय के साथ बदल जाता है, लेकिन संस्कार जीवन भर साथ चलते हैं। अब स्वास्थ्य की बात। पिछले कुछ समय से मानसिक थकान ने आपके शरीर पर भी प्रभाव डाला होगा। कई बार बिना अधिक काम किए भी थकावट महसूस होती है। इसका कारण केवल शरीर नहीं, मन भी होता है। इसलिए आने वाले दिनों में अपने लिए थोड़ा समय निकालना बहुत आवश्यक है। सुबह की ताजी हवा, कुछ मिनट का मौन, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या आपके भीतर नई ऊर्जा भर सकती है। अब एक आध्यात्मिक संकेत। यदि इन दिनों आपको बार बार किसी विशेष मंत्र का स्मरण हो रहा है, किसी मंदिर जाने की इच्छा हो रही है या बिना कारण मन पूजा पाठ में लगने लगा है, तो इसे सामान्य बात मत समझिए। कई बार जब ग्रह सकारात्मक परिवर्तन की तैयारी करते हैं, तब मन स्वयं आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर आकर्षित होने लगता है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन भगवान शिव के सामने दीपक जलाकर श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप कीजिए। इससे मन की उलझनें धीरे धीरे कम होंगी
और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात शेष है, क्योंकि आगे जो संकेत आने वाला है वो बताएगा कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां सबसे पहले भाग्य का द्वार खुल सकता है। कई लोगों को यह अवसर दिखाई देगा, लेकिन केवल वही व्यक्ति उसका लाभ उठा पाएगा जो समय रहते उसे पहचान लेगा। और अब मेष राशि, हम उस अगले संकेत की ओर बढ़ते हैं जो केवल आपके भाग्य का नहीं बल्कि आपकी पहचान का भी आधार बनने वाला है। कई बार इंसान सोचता है कि उसकी सबसे बड़ी कमी उसके संसाधनों की है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी कमी कई बार आत्मविश्वास की होती है। जब मन हार मान लेता है तो सामने खड़ा अवसर भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मन दृढ़ हो जाता है तब बंद रास्तों में भी संभावना दिखाई देने लगती है। आज ग्रहों की स्थिति यही संकेत दे रही है कि आपके भीतर एक नई मानसिक शक्ति जागने वाली है। चौथा संकेत ये कहता है कि आने वाले समय में आपको अपने जीवन का एक ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जो वर्षों तक आपके भविष्य को प्रभावित करेगा। ये निर्णय नौकरी, व्यापार, परिवार, शिक्षा या स्थान परिवर्तन से जुड़ा हो सकता है। शुरुआत में आपको दो रास्ते दिखाई देंगे। एक रास्ता आसान होगा, जहां तत्काल सुविधा मिलेगी। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन होगा, जहां मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। लेकिन ग्रह संकेत दे रहे हैं कि यदि आपने केवल तत्काल लाभ के बजाय लंबे समय का लाभ चुना, तो यही निर्णय आगे चलकर आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। यदि आप लंबे समय से किसी परीक्षा, प्रतियोगिता या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो अब अपने प्रयासों की गति बढ़ा दीजिए। ये समय केवल सपने देखने का नहीं बल्कि उन्हें वास्तविकता में बदलने का है। जो लोग लगातार अभ्यास करते रहेंगे वही आगे निकलेंगे। कई बार सफलता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि निरंतरता से मिलती है। हो सकता है कि अभी परिणाम तुरंत दिखाई न दें, लेकिन आने वाले समय में आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत बन रहा है। यदि कोई नया ग्राहक, नया प्रस्ताव या नई साझेदारी सामने आए तो उसे केवल लाभ के आधार पर मत परखिए। यह भी देखिए कि सामने वाला व्यक्ति कितना विश्वसनीय है। कई बार छोटा लेकिन ईमानदार सहयोगी बड़े लेकिन अविश्वसनीय साझेदार से कहीं अधिक लाभ देता है। इस समय विश्वास और सत्यनिष्ठा आपके व्यापार की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब धन की बात करते हैं। यदि पिछले कुछ समय से आर्थिक दबाव महसूस हो रहा था तो धीरे धीरे राहत मिलने की संभावना बन रही है। कोई रुका हुआ भुगतान वापस मिल सकता है। किसी पुराने निवेश से लाभ मिलने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन साथ ही ये भी संकेत है कि इस समय दिखावे पर खर्च करने से बचना चाहिए। जो धन भविष्य की सुरक्षा में लगाया जाएगा वही आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा सहारा बनेगा। अब एक ऐसी बात जो शायद आपके मन को सबसे अधिक छुएगी। आपने जीवन में कई बार यह महसूस किया होगा कि आपकी अच्छाई का लोगों ने गलत फायदा उठाया। आपने बिना स्वार्थ किसी की सहायता की और बदले में अपेक्षित सम्मान नहीं मिला। लेकिन आज का संकेत कहता है कि किसी की कृतज्ञता के कारण अपनी अच्छाई मत छोड़िए। ईश्वर हर कर्म का हिसाब अपने समय पर देते हैं। आपका किया हुआ कोई भी अच्छा कार्य व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल कभी न कभी किसी न किसी रूप में अवश्य लौटता है। परिवार में भी अब एक नया संतुलन बनने के संकेत है। यदि किसी सदस्य से लंबे समय से दूरी बनी हुई थी तो संवाद की शुरुआत हो सकती है। कभी कभी केवल एक क्षमा का शब्द वर्षों की नाराजगी समाप्त कर देता है। यदि आपके माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग किसी बात की सलाह दें तो उसे गंभीरता से सुनिए। उनका अनुभव इस समय आपके लिए सुरक्षा कवच बन सकता है। प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। यदि आपके रिश्ते में गलतफहमियां चल रही थी तो अब उन्हें दूर करने का अवसर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिए, हर बात का उत्तर बहस नहीं होता। कई बार मौन, सम्मान और धैर्य किसी भी तर्क से अधिक प्रभावी होते हैं। यदि अभी तक जीवन में सही साथी नहीं आया है तो निराश मत होइए। ग्रह संकेत दे रहे हैं कि पहले आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा,
उसके बाद रिश्तों में भी स्थिरता आएगी। अब एक आध्यात्मिक संकेत पर ध्यान दीजिए। यदि आने वाले दिनों में आपको बार बार सूर्योदय देखने की इच्छा हो, मंदिर की घंटियों की ध्वनि मन को सुकून देने लगे, या बिना कारण भीतर सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो, तो इसे अनदेखा मत कीजिए। यह संकेत है कि आपके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। प्रतिदिन सुबह उगते सूर्य को जल अर्पित करें और मन ही मन अपने जीवन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। कृतज्ञ मन में ही सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा जन्म लेती है। लेकिन मेष राशि, अभी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बाकी है, क्योंकि अंतिम संकेत यह बताएगा कि आने वाले समय में आपके जीवन का सबसे बड़ा शुभ परिवर्तन किस क्षेत्र में दिखाई देगा। कौन सा कार्य आपकी पहचान बदल सकता है, और वो कौन सी एक गलती है जिससे बच गए तो सफलता आपके बहुत करीब आ सकती है। अब मेष राशि, हम उस अंतिम चरण के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं, जहां ग्रहों के संकेत केवल संभावनाएं नहीं बताते, बल्कि ये भी समझाते हैं कि आने वाले समय में आपको किस प्रकार स्वयं को तैयार करना चाहिए। क्योंकि अवसर केवल उसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाता है जो उसके योग्य बनने का प्रयास करता है। यदि तैयारी नहीं होती तो सबसे शुभ समय भी साधारण बनकर निकल जाता है। पांचवा संकेत ये बताता है कि आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी सफलता किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि लगातार लिए गए सही निर्णयों की श्रृंखला से बनेगी। हर दिन लिया गया एक छोटा सकारात्मक निर्णय आगे चलकर इतना बड़ा परिणाम देगा कि पीछे मुड़कर देखने पर आपको स्वयं आश्चर्य होगा कि परिवर्तन की शुरुआत आखिर कहां से हुई थी। यदि आप नौकरी में हैं, तो अब अपने कौशल को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दीजिए। कोई नया प्रशिक्षण, नई तकनीक या नया अनुभव भविष्य में आपकी आय बढ़ाने का कारण बन सकता है। कई लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन मेष राशि का स्वभाव हमेशा आगे बढ़ने वाला होता है। यदि आपने स्वयं को लगातार बेहतर बनाया, तो आने वाले महीनों में आपको ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की थी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी समय धीरे धीरे अनुकूल होता दिखाई देता है। पुराने अनुभव अब आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे। पहले जहां आप भावनाओं में निर्णय लेते थे, अब वहां अनुभव और विवेक आपका मार्गदर्शन करेंगे। कोई ऐसा अवसर सामने आ सकता है जिसमें शुरुआत छोटी हो, लेकिन भविष्य बहुत बड़ा हो। इसलिए केवल वर्तमान लाभ देखकर निर्णय मत लीजिए। ये भी सोचिए कि 5 वर्ष बाद ये कदम आपको कहां पहुंचा सकता है। धन के मामले में ग्रह ये स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आर्थिक स्थिरता अब आपके अपने अनुशासन पर निर्भर करेगी। यदि आपने आय बढ़ने के साथ साथ बचत और निवेश की आदत भी विकसित की, तो भविष्य अधिक सुरक्षित रहेगा। इस समय अनावश्यक दिखावे, बिना योजना के खर्च और दूसरों की बराबरी करने की प्रवृत्ति से दूरी बनाए रखना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा। याद रखिए, समृद्ध व्यक्ति वो नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन हो, बल्कि वो होता है जो अपने धन का सही उपयोग करना जानता है। अब एक ऐसी बात जो आपके सामाजिक जीवन से जुड़ी है। आने वाले समय में आपके परिचय का दायरा बढ़ सकता है। नए लोगों से मुलाकात होगी। कुछ लोग आपके जीवन में प्रेरणा बनकर आएंगे, तो कुछ केवल परीक्षा लेने के लिए। इसलिए हर व्यक्ति पर तुरंत विश्वास करना उचित नहीं होगा। पहले समय दीजिए, उसके बाद ही किसी को अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल कीजिए। विश्वास कमाने में समय लगता है और खोने में केवल एक क्षण। परिवार के क्षेत्र में भी सुखद संकेत दिखाई देते हैं। घर में यदि लंबे समय से किसी शुभ कार्य की चर्चा चल रही थी, तो अब वो आगे बढ़ सकती है। किसी सदस्य की सफलता पूरे परिवार के लिए गर्व का कारण बन सकती है। यदि माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग किसी बात पर आपका मार्गदर्शन करें, तो उसे सम्मानपूर्वक स्वीकार कीजिए। उनका अनुभव कई ऐसी गलतियों से बचा सकता है जिन्हें केवल समय ही सिखाता है। अब स्वास्थ्य की बात करें। शरीर आपको संकेत देता है, लेकिन अक्सर हम उसे अनदेखा कर देते हैं। यदि लगातार थकान, तनाव या अनियमित दिनचर्या बनी हुई है,
तो अब उसे सुधारने का समय है। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि आपके निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूत करेंगे। स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर मिलकर ही बड़ा भाग्य बनाते हैं। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संकेत। यदि आने वाले दिनों में किसी कारण से आपको बार बार भगवान शिव, हनुमान जी या अपने कुलदेवता का स्मरण होने लगे, तो इसे केवल संयोग मत समझिए। श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ और सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक आपके मन को अद्भुत शांति दे सकता है। जब मन शांत होता है, तब सही निर्णय अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। अब अपने जीवन के एक और पक्ष पर ध्यान दीजिए। कई बार हम अपनी तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमजोर मान लेते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता जल्दी दिखाई देती है, किसी की देर से। इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी मंजिल छोटी है। कई बार देर से मिलने वाली सफलता अधिक स्थायी और अधिक सम्मानजनक होती है। इसलिए दूसरों की गति देखकर अपने कदम मत बदलिए। अपने मार्ग पर विश्वास रखिए। अब संकेत ये भी बताते हैं कि यदि आपने पिछले समय में किसी अच्छे कार्य की शुरुआत की थी, लेकिन बीच में परिस्थितियों के कारण उसे छोड़ दिया, तो अब उसे दोबारा शुरू करने का समय आ सकता है। अधूरे सपनों को हमेशा अधूरा रहने की आवश्यकता नहीं होती। सही समय आने पर वे फिर से जीवन में लौट सकते हैं। लेकिन मेष राशि, अभी इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष शेष है, क्योंकि अंतिम भाग में हम समझेंगे कि इन सभी संकेतों का वास्तविक अर्थ क्या है, आपके लिए सबसे बड़ा शुभ संदेश क्या है, और वो कौन सा सरल उपाय है जो आने वाले समय में आपकी सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक मजबूत कर सकता है। अब मेष राशि, इस पूरी यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश आपके सामने है। यदि आपने शुरुआत से लेकर अब तक हर संकेत को ध्यान से सुना है, तो आपने एक बात अवश्य महसूस की होगी कि बार बार एक ही बात सामने आई: धैर्य, सही निर्णय और आत्मविश्वास। यही तीन आधार आने वाले समय में आपके भाग्य की दिशा तय करेंगे। ग्रह केवल संकेत देते हैं, लेकिन उन संकेतों को कर्म में बदलना आपके अपने हाथ में होता है। अब अंतिम संकेत ये कहता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसा अवसर अवश्य आएगा जहां आपको अपने पुराने डर और नए विश्वास में से किसी एक को चुनना होगा। यदि आपने पुराने भय को पकड़े रखा तो अवसर आपके सामने से निकल सकता है, लेकिन यदि आपने साहस के साथ एक कदम आगे बढ़ाया, तो वही कदम आपके भविष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण बन सकता है। याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से साहसी निर्णय से होती है। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए सकारात्मक संकेत दिखाई देते हैं। किसी पुराने आवेदन, किसी परिचित व्यक्ति या किसी अप्रत्याशित माध्यम से अवसर मिल सकता है। यदि इंटरव्यू का अवसर मिले तो अपने ज्ञान से अधिक अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखिए। कई बार चयन केवल योग्यता से नहीं, बल्कि आपके व्यक्तित्व और सकारात्मक दृष्टिकोण से भी होता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये समय विस्तार की योजना बनाने का हो सकता है, लेकिन बिना तैयारी के जोखिम लेना उचित नहीं होगा। यदि किसी नए निवेश का विचार है, तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। साझेदारी करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। ईमानदारी और पारदर्शिता ही आपके व्यापार को लंबे समय तक स्थिर बनाए रखेगी। आर्थिक दृष्टि से भी धीरे धीरे मजबूती आने के संकेत है। यदि आपने अब तक धैर्य बनाए रखा है, तो आने वाले समय में उसके परिणाम दिखाई देने लगेंगे। कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है, किसी पुराने प्रयास का लाभ मिल सकता है, या आय का कोई अतिरिक्त स्रोत खुल सकता है। लेकिन इस समय एक बात हमेशा याद रखिए, आय बढ़े तो जीवन शैली से पहले बचत बढ़ाइए। भविष्य की सबसे मजबूत सुरक्षा वही धन होता है जिसे समझदारी से संभाल कर रखा गया हो। अब परिवार की बात करें। आपके घर में यदि लंबे समय से किसी विषय को लेकर तनाव था, तो अब संवाद के माध्यम से समाधान निकलने की संभावना है। किसी बड़े सदस्य का स्वास्थ्य सुधर सकता है, किसी युवा सदस्य को सफलता मिल सकती है, या घर में किसी शुभ कार्य की तैयारी शुरू हो सकती है।
परिवार के साथ बिताया गया थोड़ा सा समय आने वाले दिनों में आपको मानसिक शक्ति देगा। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां भी उस समय अधूरी लगती है जब उन्हें साझा करने वाला अपना परिवार साथ न हो। यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो अब विश्वास सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। यदि आप अपने साथी की भावनाओं को समझेंगे और उन्हें समय देंगे तो रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा। यदि अभी तक जीवन में उचित साथी नहीं मिला है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं। ग्रह संकेत देते हैं कि पहले आपका जीवन स्थिर होगा, उसके बाद रिश्तों में भी स्थायित्व आएगा। सही व्यक्ति सही समय पर ही जीवन में प्रवेश करता है। अब स्वास्थ्य के विषय में एक अंतिम संदेश। शरीर को जितनी आवश्यकता भोजन की है उतनी ही आवश्यकता विश्राम की भी है। अत्यधिक तनाव, अनियमित दिनचर्या और क्रोध से दूरी बनाए रखिए। प्रतिदिन कुछ समय योग, प्राणायाम या शांत वातावरण में बैठकर स्वयं से संवाद कीजिए। यही छोटी छोटी आदतें आने वाले वर्षों में आपके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी पूंजी बनेंगी। अब एक अत्यंत शुभ आध्यात्मिक उपाय। यदि संभव हो तो प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को जल अर्पित करें और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। उनके आशीर्वाद से मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा किसी भी ज्योतिषीय उपाय से कम नहीं होती। अब इस पूरे संदेश का सार समझिए। आपके जीवन में आने वाले समय में 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन धीरे धीरे आकार ले सकते हैं। रुके हुए कार्यों में गति, नए अवसरों का आगमन, आर्थिक स्थिरता की शुरुआत, रिश्तों में संतुलन और आत्मविश्वास की मजबूत वापसी। लेकिन इन सबका लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा जो धैर्य बनाए रखेगा, सही समय पर सही निर्णय लेगा और अपनी मेहनत कभी नहीं छोड़ेगा। यदि आपको कभी लगे कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, तो एक बात याद रखिए, रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही निकट होता है। इसलिए किसी अस्थायी कठिनाई को अपनी स्थायी पहचान मत बनने दीजिए। आप मेष राशि के जातक हैं। साहस, ऊर्जा और आगे बढ़ने की शक्ति आपकी सबसे बड़ी पहचान है। ईश्वर ने आपको चुनौतियों से डरने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पार करने के लिए बनाया है। अंत में बस यही शुभकामना है कि भगवान शिव की कृपा, मंगल देव का साहस, गुरु का आशीर्वाद और आपके पूर्वजों की सकारात्मक ऊर्जा सदैव आपके साथ बनी रहे। अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए और हर नए दिन का स्वागत विश्वास के साथ कीजिए। आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आए। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान बढ़े और आपकी हर शुभ मनोकामना उचित समय पर पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ ये संदेश यही पूर्ण होता है। हर हर महादेव।